गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि नहाने जा जो कि कोडशेप पर आया हुआ एक क्वेश्चन है उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अरे दिया गया था जिसमें n एलिमेंट्स हैं और एक नंबर दिया गया था k और कहा गया था कि क्या हम इस अरे के हर एलिमेंट को इस k से बदल सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर n का वैल्यू 5 है और k का वैल्यू 3 है और अरे है 1 2 3 4 5, तो क्या गया, तो क्वेश्चन था कि क्या हम इस अरे में हर एलिमेंट को 3 3 3 3 बना सकते हैं क्या। इस अरे को हमें ऐसा बनाना था, इस अरे को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑपरेशंस क्या क्या दिए गए थे। हमें कहा गया था कि हम एक रेंज चुन सकते हैं, ठीक है, L लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू N। हमें क्या क्या कहा गया था कि हम एक रेंज चुन सकते हैं L और R जो कि 1 से लेके n के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, 1 से लेके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में कहीं भी लाई कर सकते हैं और l और r लेने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी एक रेंज लेंगे। रेंज लेने के बाद हम लोग रेंज का मीन निकालेंगे l प्लस आर बाई 2। क्वेश्चन में दिया गया था फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू मतलब नॉर्मल मॉडुलस, जो नॉर्मल हम लोग जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं उसी को फ्लोर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। 2.4 का फ्लोर वैल्यू होता है 2, ठीक है। और ऐसे करके मान लीजिए अगर सीलिंग बोला होता तो 2.4 का वैल्यू होता 3। ये है सीलिंग वैल्यू और ये है फ्लोर की वैल्यू। तो हमें फ्लोर की वैल्यू ही बोली गई थी। तो हम इस इंडेक्स पे उस रेंज में हर एलिमेंट को बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ। इसी एग्जांपल को लेते हैं, 5 3, ठीक है, 5 एलिमेंट है, सबको 3 में बदलना है। तो देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रेंज लूँगा 1 से लेके 5 तक, ठीक है। अब मैं ले लूँगा रेंज l इक्वल टू 1, r इक्वल टू 5 और मैं ए ऑफ निकालूंगा 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 क्या आ गया मेरा A3, ठीक है। A3 क्या है मेरा 1 2 3, A3 मेरा 3 है। तो मैं अब क्या करूँगा, इस पूरे एलिमेंट को, पूरे जो रेंज मैंने लिया था उसको इस एलिमेंट से बदल दूंगा, तो ये मेरा सीधे 3 3 3 3 आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए, ये तो इवन लिया था हमने, ऑड लिया था हमने। मान लीजिए अब इवन होता तो क्या होता है। मान लीजिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हम 6 लेते हैं। अब देखिए, अब हमें इसे इसमें मान लीजिए कहा गया होता कि 6 एलिमेंट हैं और मुझे सबको 6 में बदलना है, ठीक है। 6 एलिमेंट है और मुझे सबको 6 में बदलना है। तो अब देखिए, क्या हम इसको बदल पाएंगे उसमें। देखिए, चलिए पहले एक काम करते हैं, इस एलिमेंट को यहाँ नहीं लेते हैं। चलिए सबसे पहले अरे मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है। ऐसा अरे है, हमें कहा गया कि 6 को हमें हर जगह लाना है। तो चलिए सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हमें एक रेंज लेना है, ठीक है। और रेंज डिवाइड बाई 2 करने पे 6 आना चाहिए। तो चलिए हम ये रेंज ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये रेंज लिया हमने, तो क्या आया, ये फोर्थ है, ठीक है। ए ऑफ 4 प्लस ये क्या है 4 5 6, 4 प्लस 6 बाई 2, तो ये क्या आया ए ऑफ कितना 10 बाई 2 5, ए ऑफ 5 क्या है 6। तो इस पूरे रेंज को हम लोग 6 से बदल देंगे, 1 2 3 6 6 6, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ये इतना, ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब इसमें भी वही काम करेंगे, फिर से मिडिल एलिमेंट 6 आएगा और पूरे जो हमने सीक्वेंस लिया है रेंज उसको फिर से 6 में कर देंगे। तो 1 2 6 6 6 6। अब उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, सॉरी इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग लेंगे ये रेंज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये रेंज लेने के बाद फिर से मिडिल एलिमेंट ये आ जाएगा। अब फिर इसको गायब कर देंगे हम लोग, 1 6 6 6 6।
अब देखिए इसमें इसमें ये ले लेंगे और फिर ऐसे टोटल 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अब आपका आसान लग रहा होगा, पर अगर मैं बोलूं कि अब आप इसमें लाकर दिखाइए, ठीक है। ये 6 6 है ना, यही यही अरे लेते हैं, ठीक है। 6 है, ठीक है, ये n है, ये k है, और मैं आपको बोलता हूँ कि 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, अब मैं बोलूँ कि आप अब इसमें 6 ला के दिखाइए हर एलिमेंट को, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप नहीं ला पाएंगे। अब देखिए क्यों नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे हैं, हर बार मीन निकाल रहे हैं, एक रेंज ले रहे हैं एल और आर, और इसका मीन निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखिए मीन्स होता क्या है, मीन से कभी आप सोचिए, मीन्स कभी बाउंड्री की वैल्यू आ सकती है क्या, बाउंड्री की। अगर हम मीन निकाल रहे हैं दो नंबर, दो रेंज का, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो हमेशा उसके बीच की वैल्यू आएगी कहीं पे, ठीक है। तो साइड वाली नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 6। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर 6 मुझे लाना है हर जगह, तो वो एलिमेंट तो ये अरे में होना चाहिए, ठीक है। सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, जो एलिमेंट इधर लिखा गया कि वो अरे में एक बार कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि वो कोने में नहीं होना चाहिए। कोने में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचिए, l+r/2 हमेशा बीच की वैल्यू देगा, और आप इस वैल्यू को तभी, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये और ये रेंज ले रहे थे क्योंकि हमें बीच की वैल्यू चाहिए थी, तो हम जानबूझ के 3 ले रहे थे ताकि बीच की वैल्यू ये आए, और इसको हम लोग चेंज कर दे पूरे रेंज को। लेकिन आप ऐसा कौन सा इंडेक्स लेंगे जिससे आप ये वैल्यू आ जाए आपकी। अब आप बोलेंगे कि चलिए हम 6 ले लेते हैं, क्योंकि रेंज क्या थी, l लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n थी, तो L और R सेम ले सकते हैं। लेकिन अब आप L और R सेम लेंगे तो 6 6 लेंगे, तो रेंज तो यहीं पे रह जाएगी ना, तो फिर कुछ एलिमेंट चेंज थोड़ी होंगे। तो इसीलिए हमें बस ध्यान रखना है कि वो जो एलिमेंट हमें चाहिए वो कोने पे नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि यार लास्ट में ही क्यों, पहले क्यों नहीं, ठीक है, पहले क्यों नहीं। तो अब आप देखिए पहले क्यों नहीं, मान लीजिए ये 6 पहले होता, ठीक है, 2 3 4 5 1, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसमें क्या करता, अब मैं ये दोनों वैल्यू ले लेता, ठीक है। इसके पहले मैं ऑड वैल्यू ले रहा था, अब मैं इवन वैल्यू ले लेता। इवन में क्या आता, 1+2 ÷ 2, तो क्या आया, इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 पे कौन है, 6। तो हमने रेंज क्या ली थी, 6 और 2 की। इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं 6 बना सकता हूँ। अब ऐसे करके मैं हर एक एलिमेंट को 6 बना सकता हूँ, अगर 6 पहले है तो। लेकिन अगर 6 बाद में है तो मैं नहीं ले सकता। बाद में क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे इवन है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आप इवन ले रहे हैं 2 4 6 8, अगर आप रेंज इवन ले रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद 4 ÷ 2 = 2। आपको लेफ्ट वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आप ये वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप इस कोने में इसकी वैल्यू नहीं ला सकते। अगर ये 6 जो भी है लास्ट में, उसकी वैल्यू आप नहीं ला सकते मीन लेकर, ठीक है। कभी भी आप बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जो भी लास्ट एलिमेंट है उस उसका इंडेक्स मीन लाकर नहीं लाया जा सकता l+r/2। इसीलिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि वो एलिमेंट जो है, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो एलिमेंट एक बार कम से कम आना चाहिए, ठीक है, अरे में। और वो एलिमेंट जो है अगर एक बार आ रहा है तो वो लास्ट में नहीं आना चाहिए, मतलब लास्ट नहीं होना चाहिए वो, सिर्फ ये कंडीशन आएगी। अब मैं आपको कोड लिख कर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग दो नंबर बना लेंगे n और k का, ठीक है। उसके बाद हम लोग इनपुट ले लेंगे इसका, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब है, लेकिन लॉजिक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कोड तो आप खुद भी लिख लेंगे समझने के बाद। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम एक वेक्टर बना लेंगे। अब देखिए वेक्टर से क्या होगा, वेक्टर बनाएंगे हम इंट और v बना लेंगे, और यहाँ पे n लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये n साइज का ही तो वेक्टर बनेगा। अब फॉर लूप चला के, ठीक है, हम इनपुट ले लेंगे वेक्टर में, ठीक है।
एक काम करते हैं, ये नहीं करते हैं, वेक्टर बनाने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए हम सीधे सीधे बस एक वेक्टर बनाएंगे इंट नाम का, मतलब इंट डेटा टाइप का, और वी असाइन कर देंगे। फॉर लूप में फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। हम वी डॉट हम कर देंगे इफ, और यहाँ पे एक एक्स सीन एक्स कर देंगे हर बार, ठीक है। सॉरी एक मिनट, थोड़ा गंदा दिख रहा है, इसे मैं मिटा देता हूँ और साफ से लिखता हूँ। इसमें हम लोग सीन एक्स लेंगे और हमेशा इस एक्स को चेक करेंगे इफ एक्स इक्वल टू के, मतलब अगर एक्स इसके इक्वल आ गया तो उस इंडेक्स को हम लोग वेक्टर में डाल देंगे, ठीक है। वी डॉट पुश बैक आई, ठीक है, उस इंडेक्स को हम लोग वेक्टर में डाल देंगे। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, अब हम लोग चेक करेंगे इफ, ठीक है, अगर v डॉट साइज ही 0 हो गया, ठीक है, v डॉट साइज ही 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर में कुछ गया नहीं, इस वेक्टर में कुछ गया नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमें इक्वल मिला ही नहीं k के बराबर, और अगर k के बराबर इक्वल नहीं मिला तो ये नो प्रिंट होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन होगा v डॉट साइज इक्वल टू 0, ठीक है। और में क्या आएगा, और में आएगा ये कि अगर v डॉट साइज, ठीक है, इक्वल टू 1 हो गया, इसी के साथ में है सारा, एंड इफ v डॉट साइज इक्वल टू 1 एंड जो v ऑफ 0 है, यानी कि v का पहला एलिमेंट जो है वो n-1 के बराबर है। मतलब देखिए v ऑफ 0 में क्या होगा, उस इंडेक्स वो मतलब कि वो एलिमेंट एक बार आया है, ठीक है, और अगर वो एलिमेंट एक ही बार आया है और वो एलिमेंट लास्ट में है यानी कि n-1 में है, और इसमें एक लाइन और जोड़ी जाएगी कि इसमें n जो है ग्रेटर देन हो। देखिए इसमें एक लाइन और ऐड होगी, अगर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, क्योंकि अगर n 1 भी है तो अगर n 1 है तो वो पहला एलिमेंट उसी जगह पे होगा, यानी कि अरे में एक ही एलिमेंट है, तो वो कुछ भी हो वो तो k के इक्वल ही हो जाएगा ना, अगर होना होगा तो। और इस वाले में देखिए, इस वाले में अगर n 2 से बड़ा है और v डॉट साइज जो है 1 है और v ऑफ 0 यानी कि वो जो इंडेक्स है वो n-1 के बराबर है, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट सी आउट नो हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिखूं, लेकिन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और इसमें फिर एल्स पार्ट में आ जाएगा यस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था कि ये फेल तभी होगा जबकि v डॉट साइज 0 हो। v डॉट साइज में क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, v डॉट साइज में वो इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं जिसमें अरे का के वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। अगर v डॉट साइज 0 हो या फिर ये पूरा एक ही कंडीशन में, ठीक है, ये एक कंडीशन है और ये पूरा दूसरी कंडीशन है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एंड v डॉट साइज जो है वो 1 हो एंड v ऑफ 0 जो है वो लास्ट इंडेक्स हो, तो ही ये नो होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में शायद अच्छे से समझा सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर।